हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी थी ये वाली वीडियो, और इस वाली वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे। सो आज की इस वीडियो में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी, साथ साथ अपना स्टडी प्लान बताऊँगी लास्ट 1 मंथ फॉर EMRS एग्ज़ाम। बिकॉज आज आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स है वो बहुत पास है, और एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो है 13, 14, 21 दिसंबर। एंड एग्ज़ाम में अब ऑलमोस्ट अब 1 मंथ ही बचा है, और मेरी अपनी तैयारी की बात करूँ तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है फ़िलहाल। मैंने अभी बस जस्ट बिगिन किया है अपनी प्रिपरेशन को। अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ, जो टियर 1 है वो तो सिर्फ क्वालिफाई है नेचर के लिए, तो टियर 2 होगा जो हमारा मेन होगा। बट टियर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यही क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम टियर 2 में कैसे जाएंगे। तो टियर 1 की सिलेबस की बात करूँ तो इसमें रीजनिंग जो है वो 15 मार्क्स की है, ICT 15 की है। इन सारे का बर्फिकेशन देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस यानी कि GK की, तो कि थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको मैं थोड़ा सा अभी पॉज कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसमें किस तरीके से करंट अफेयर में कौन सा क्या क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आ सकता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा पॉज किया है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी है अपनी रीजनिंग से, बिकॉज रीजनिंग इज़ स्कोरिंग एंड डूएबल ऑल्सो। तो रीजनिंग का जो मैंने सोर्स रखा है वो है हमारे DSSB के PYQ मॉक्स, बिकॉज आई थिंक वो PYQ रीजनिंग के रेलेवेंट रहेंगे हमारे EMRS के लिए भी। तो आप, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे EMRS एग्ज़ाम में भी, तो आप उसे कर सकते हैं आप भी रीजनिंग के लिए। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी वीक है तो आप उसको डेली 1.5 आवर्स या 2 आवर्स करिए, बिकॉज इट इज़ डूएबल एंड इट इज़ स्कोरिंग एज वेल। साथ में जो दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। यहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स की देखने को मिलने वाली है ये। इसमें कुछ बेसिक वर्ड एक्सेल आता है एंड बेसिक नेटवर्किंग आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर लाऊंगी चैनल पे, और साथ साथ ICT के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि EMRS 2023 में आए थे, उसके लिए भी वीडियो लाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना EMRS के ICT के PYQ के लिए, कहीं आपसे मिस ना हो जाए, बिकॉज 15 मार्क्स की वो आ रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ साथ अगर बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP की, तो मेरे को पहले यहाँ लगा था कि NEP को करना सबसे इजी रहेगा, तो उसको पहले ही मैंने शुरू किया है NEP अभी। और अच्छा टॉपिक है NEP, आपको ईज़िली आप कर पाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो जो टॉपिक्स हैं आपको CTET में जो पूछे गए थे, वही टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि मैम जो इसमें लैंग्वेज है उसमें किस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया है, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यही क्वालिफाई नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें आपकी चेक ही नहीं होंगी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज में इसमें बदलाव हुआ है 2025 में, पिछली बार से इसमें इस बार चेंजेस आए हैं। पिछली बार अलग था पैटर्न, इस बार अलग है मार्किंग का। अगर मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की आती है, टोटल 20 नंबर की होती है। इसमें आपको पास करने के लिए चाहिए 40%, यानी कि 20 में से आपको 8 नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये 8 नंबर कैसे स्कोर करने हैं आपको, इस बार थोड़ा सा हमें लीनियंसी मिली है। अब आप हिंदी में 7 नंबर लाइए, इंग्लिश में 1 नंबर लाइए, इंग्लिश में 6 नंबर लाइए, हिंदी में 2 नंबर लाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन दोनों को मिला के 40% ला सकते हैं। यही सेम रूल अगर आपका रीजनल लैंग्वेज भी है आपके पेपर में, तो उसके साथ भी होगा। इसका मतलब तीनों को मिला के या दोनों को मिला के आपको 40% स्कोर करना है, ठीक है। पिछले साल 2023 में जब ऐसा था तो ऐसा नहीं था। पहले आपको अलग अलग क्वालिफाई करना था, बट अब दोनों को कंबाइन करके आपको 40% स्कोर करना है, यानी कि हिंदी इंग्लिश को मिला के आपको 8 नंबर लाने हैं। हिंदी इंग्लिश के सोर्स की बात करूं तो आप DSSB के PYQ को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा रखा है हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो आप वो देख लेना, बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, अपने कमेंट्स में अपने शेयर करना थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।